गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी स्टोरी का न्यू पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट है। तो मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो यानी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, उस पर जो मेरा इंट्रो था वो यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम के कारण जब मैंने उसे चेकिंग के लिए डाला था यूट्यूब के पास, तो वो यूट्यूब ने उड़ा डाला। मतलब इंट्रो ही मेरा कट कर डाला। मतलब सियापते मेरी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होते गाइस। तो इसलिए आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में यानी इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में वो इंट्रो देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो मैंने उसके पीछे का जो म्यूजिक था वो चेंज कर दिया। तो अब आपको इस वाले पार्ट में वो इंट्रो देखने को मिलेगा। ओके बाय लेडी, थैंक यू मुझे केबिन का एड्रेस बताने के लिए। तो जो जेनी होती है वहाँ से चली जाती है और हमारी नटखट सी जिमिन यहाँ से केबिन की तरफ बढ़ जाती है। हे मेरे भगवान, अगर आपने मुझे इस इंटरव्यू में पास करवा दिया ना, तो मैं आपको 1 किलो नहीं 2 किलो नहीं पूरे 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। और आप प्लीज मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी दिला दो बस। चल जिमी, अब तुझे कॉन्फिडेंस से अंदर घुसना है। यहाँ पे जो हमारी जिमिन होती है वो गलत टाइम पे कैबिन के अंदर घुस जाती है। और एक बात कि जिमिन अंदर आने से पहले परमिशन मिली। सर, आपने इंटरव्यू लेने वाले थे ना? कीप क्वाइट। तो हाँ जीसू, क्या तुम्हें फाइल समझ में आ गई? क्या करना है फाइल में? तो जाके जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते ना तो मुझे फाइल में क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आता। थैंक यू सो मच सर। आखिर मुझे बताना ही पड़ता ना। वैसे भी तुम मेरी ऑफिस की तो एम्प्लॉय हो, मेरे ऑफिस के लिए ही तो काम कर रही हो। मैं नहीं समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा तुम्हें? जीसू वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारी प्यारी जिमिन तो यहाँ फंस जाती है क्योंकि शुगा जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाला इंसान है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पूरा ये बिल्ली जैसे दिखने वाला सीईओ, मुझे तो इसका बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन कितना हॉट, कितना स्वीट, कितना ब्यूटीफुल, कितना हैंडसम है। अगर ये मेरे प्यार में गिर गया। यहाँ पे जो हमारा यूगी होता है, जिमिन को बहुत देर से आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन जिमिन जो है अपने ही ख्यालों में गुम होती है। क्या तुम थोड़े से पागल हो क्या? इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हो, कहाँ गुम हुए हो? और ये क्या आउची? वो एक्चुअली सर ना मेरे घर पे नीचे निकनेम मोची है। तो जब भी मुझे कोई चीज जोर से लग जाती है ना तो मैं आउची बोलती हूँ। और वो सर मैं के काम के। हाँ, बहुत हो गए तुम्हारे एक्सक्यूजेस। अब तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हो। और तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के कैबिन में आ रही हो तो नॉक करके आना चाहिए ना। वो एक्चुअली सर मुझे कभी आदत ही नहीं है ना इस चीज की, किसी से परमिशन लेके उनके कमरे में या फिर कैबिन में घुसने की। सॉरी, तुम्हें डिसिप्लिन की आदत नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सब लोग डिसिप्लिन से रहते हैं और मेरे सब ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और मुझे सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है। अगर तुमने मेरे रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो देख लेना। लेकिन सर मुझे ये रूल्स रेगुलेशन सब तभी फॉलो करना पड़ेगा ना जब मैं इस इंटरव्यू में पास होंगी और आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनूंगी ना। लेकिन अभी तक तो आपने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट नहीं किया। कितने फनी हो यार। तुम मेंटली इन हो या फिर मासूम दिखने का सिर्फ नाटक करती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम थोड़े से किसकी हो और तुम्हें पागल खाने में डालने की जरूरत है। तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैंने तुम्हें इंटरव्यू में पास नहीं किया या फिर सिलेक्ट नहीं किया तो? ऐसे ही हमारा टाइम स्किप होता है और जिमिन का इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे पूरे इंटरव्यू में शुगा जिमिन को घूरा होता है, लेकिन जिमिन नोटिस नहीं करता। कॉन्ग्रेचुलेशन स्पार्क जिमिन, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है और आप इंटरव्यू में पास भी हो गई है। अब से तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। सॉरी सर, बट मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया। मेरे घर पे कभी रूल्स और रेगुलेशंस बने ही नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगी।
यही तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा मुझे पसंद आया और इसीलिए तो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। तुम ट्राई जरूर करना। थैंक यू बिल्लू जी, लेकिन अब मुझे आपको एक बात पूछनी है, मुझे ज्वाइन कब से करना पड़ेगा? व्हाट्स मीन बिल्लू जी? मैं तुम्हारा सर हूँ और तुम्हें मुझे सर ही कहना पड़ेगा और तुम्हें कल से ज्वाइन कर सकती हो। और प्लीज ये बिल्लू जी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे सर बोला कीजिए। एक्चुअली बिल्लू जी, सॉरी सर, मैं निकी इसको अपना फ्रेंड बनाती हूँ ना, मैं हमेशा उसका निकनेम रखती हूँ। जैसे कि मेरी भाभी है तो मैं उसको भाभू बोलती हूँ, मेरे भाई है तो मैं उसको भूपू बोलती हूँ। इसलिए आप मेरे न्यू फ्रेंड बने हो, इसलिए मैं आपका नाम निकी बिल्लू जी रखती हूँ क्योंकि आप बिल्कुल बिल्ली जैसे दिखते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे सर ही बोला कीजिए प्लीज। मुझे ये बिल्लू जी से नाम से बुलाना बंद कीजिए प्लीज। मेरी रेपुटेशन है कुछ, तो प्लीज मुझे सर ही बुलाया कीजिए। ओके सर, मैं आपको बिल्लू जी नहीं बोलूंगी। चलो तो अब तुम जा सकती हो अपने घर पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा सिलेक्शन भी कर लिया और तुम ज्वाइन भी हो चुकी हो। तुम्हें कल सुबह 11 बजे से ऑफिस में रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है बिल्लू जी, बाय बाय, कल मिलेंगे 11 बजे। Run. मिस जिमी, अब मुझे बिल्लू नहीं बोल सकती है, आपको मुझे सर ही बोलना पड़ेगा। हे मिस जिमी। लेकिन जो हमारी जिमिन होती है वो रॉकेट की स्पीड से शुगा की कुछ बोलने से पहले ही भाग चुकी होती है। क्या बोला उसने मुझे? बिल्लू जी बोला। ऐसे ही जो हमारा यूंगी होता है बहुत देर तक जिमिन के बारे में सोच के हंसता रहता है और उसे बहुत फनी लगता है कि जिमिन ने उसे बिल्लू जी कहा और अपना फ्रेंड भी कहा। बाबू, मेरी स्वीट बाबू, आप कहाँ हो? मुझे आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ बतानी है। बेबी मोची, मैं यहाँ हूँ किचन में। मेरी स्वीट बाबू, मैं इंटरव्यू में पास हो गई। बहुत खुशी हो रही है। जिमी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे भाई को आने दो, फिर उसे बताऊंगी। ये कितनी अच्छी बात सुनाई है जिमी तुमने मुझे। वो सब छोड़िए बाबू, आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या मेरे लिए मेरे फेवरेट वाला गाजर का हलवा नहीं बनाओगे क्या? चुप कर, सिर्फ क्या गाजर का हलवा ही खाएगी क्या? तेरे लिए तो मैं रसगुल्ले, गुलाब जामुन, श्रीखंड और बहुत कुछ बनाऊंगी। आज तो पूरा स्वीट ही माहौल कर दूंगी मैं तो। अरे बाबू, स्वीट माहौल तो पहले से ही हो, जब से आप इस घर में आई हो ना तब से पूरा स्वीट ही माहौल। अच्छा ठीक है, तो अब लेके तू ऊपर जा, फ्रेश हो जा। तेरे भाई अभी कुछ देर में आते ही होंगे, फिर हम सब बैठ के अच्छी तरीके से डिनर करेंगे। जा जल्दी से जाके फ्रेश हो जा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। बाबू, अगर मैं क्या मैंने आपकी खाना बनाने में हेल्प की तो आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? हे मेरे भगवान, मुझे फिर से अपना किचन ब्लास्ट नहीं करवाना है। पिछली बार तुझे खाना बनाने दिया था तो पूरा किचन ब्लास्ट करके रख दिया था। ओके ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। बाय बाय बाबू। तो गाइज, मैं आपको यूंगी का इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी तो मैं अभी दे देती हूँ। तो यूंगी का इंट्रोडक्शन मैं इतना ही देना चाहूँगी कि जो यूंगी उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और यूंगी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मेरी प्रोनाउंसिएशन फिर से चूक गई, प्रोटेक्टिव है और वो बाहर वाले लोगों से जितना ज़्यादा गुस्से से बात करता है उतनी ही अपनी फैमिली के लिए स्वीट है। एक्चुअली बिल्लू जी, सॉरी सर, मैं निकी जिसको अपना फ्रेंड बनाती हूँ ना, मैं हमेशा उसका निकनेम रखती हूँ। जैसे कि मेरी भाभी है तो मैं उसको भाभू बोलती हूँ, मेरे भाई है तो मैं उसको भूपू बोलती हूँ। इसलिए आप मेरे न्यू फ्रेंड बने हो, इसलिए मैं आपका नाम निकी बिल्लू जी रखती हूँ क्योंकि आप बिल्कुल बिल्ली जैसे दिखते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं उस पार्चमेंट के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। शुगा कंट्रोल कर, क्यों सोच रहा है उस पार्चमेंट के बारे में? तभी हमारी वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीनो की एंट्री होती है जो कि इस स्टोरी में शुगा की मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो चलिए स्टोरी में क्या हो रहा है देखते हैं। ये तो मॉम की कार की आवाज है, लगता है मॉम
शुगा जल्दी से नीचे आओ, देखो मैं आ गई हूँ बाहर से। ये तो मॉम की आवाजें आ रही है, लगता है मॉम आ गई। जल्दी से नीचे जाके मम्मी के साथ बात करनी पड़ेगी वरना फिर से गुस्सा करेगी। माय बेबी, कितनी दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ मैं। ओह मॉम, आपको मैंने बोला था ना कि जल्दी आ जाना घर पे, फिर भी आप इतना देर लगाती हो। क्या जरूरत थी उस शादी में जाने की? अरे ये कैसी बात हुई? अगर मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी ना तो तुम्हारी शादी में भी कोई नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको जीन का इंट्रो दे देती हूँ। तो जो जीन है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो सबके साथ बहुत हंसी मजाक करती रहती है। तो इतना ही इंट्रो काफ़ी होगा। तो चलिए आगे स्टोरी में क्या होते हैं वो देखते हैं। लगता है माँ बेटे किसी को याद करना भूल गए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक का था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना प्लीज मत भूलिएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला ये मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। बट इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कमेंट